आज बच्चों कुछ हम सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो है बताने जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछते बच्चों कोई भी क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर। तो बच्चों यदि ये स्क्वायर में है तो आपको इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, सॉल्यूशन हो जाए बच्चों। जैसे n इसको मान लेते हैं 12, इसको n प्लस का 1 हो जाएगा। ये कहता है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये 2n हो जाता है। अब ये 2n कैसे होता है इसको हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं। n प्लस 1 का स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू 1 2n, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर जब माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर 2n प्लस 1 होगा यहाँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने बच्चे बच जाएंगे? यहाँ पे 2n प्लस 1 नंबर है इसके बीच में आ जाएगा। अब आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? n के यहाँ पर हमारा कितना है? 12 है। 2 इंटू 12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 25 आंसर। वैसे भी आप एक अनदर मेथड से भी जान सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका डिफरेंस 25 होता है। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी लगातार 2 जो है कॉन्सेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का जो है बीच का डिफरेंस होगा, इसका रिजल्टेंट द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers have a square is equals to 2n प्लस 1। मतलब 2 लगातार, जैसे हम बताएं यहाँ पर n प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो है नेक्स्ट है, इसके बिफोर कौन सा नंबर आएगा? n आएगा। इसका हमेशा बीच का डिफरेंस 2n प्लस 1 होगा। मतलब 2 नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर का 2n प्लस 1 होगा। आप शॉर्ट में इसको यूज कर सकते हैं। और भी जैसे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। जैसे बच्चों कोई आपको कह दे कि 1 से लेकर के 20 के बीच में जो है ऑड नंबर का सम, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 20। 1 से लेकर 20 के बीच में कितने और नंबर होगा बच्चों? हम लोग जानते हैं कि किसी भी इवेन नंबर का जो है, मतलब जो लगातार नेचुरल नंबर का जो है हाफ पोर्शन जो होता है ऑड नंबर होता है और हाफ पोर्शन इवेन नंबर होता है। तो 1 से लेकर 20 में 10 जो है इवेन नंबर होगा और 10 ऑड नंबर होगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। इसका सम जो होगा बच्चों, इसको आप डायरेक्ट आप सोल्व कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा। इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये कितने नंबर हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक? 10 नंबर हुआ। 1 2 3 करके काउंट कीजिएगा, 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। इसी तरह से यदि कहते आपको 1 to 2n माइनस 1 ऑड नंबर का, मतलब जब यहाँ पर n के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आपको पता होगा बच्चों 2n माइनस 1 यदि ऑड नंबर, जैसे यहाँ पर ऑड नंबर 19 था, इवेंट नंबर क्या लेते हैं? 20 लिए थे ना। इसी तरह से
2n-1 के आगे वाला नेक्स्ट जो टर्म होगा वो आपका कौन सा होगा बच्चों? इसके बाद जो होगा आपका ये इवेन नंबर होगा 2n-1 के, वो 2n होगा, 1 to 2n हो जाएगा। 2n इवेन नंबर है, तो अब इसके बीच में कितने और नंबर आएगा, कितने इवेन नंबर होगा? n जो है इवेन नंबर होगा, n जो है ऑड नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो n यदि है ऑड नंबर तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेकर के 2n के बीच में इवेन नंबर का सम जो होगा n स्क्वायर होगा। द सम ऑफ 1 to 2n, the sum of odd number between 1 to 2n is equal to n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको कोई भी कहते 1 से लेकर 100 के बीच में जाए, 1 to 100 के बीच में जाए ऑड नंबर का सम, तो इसके बीच में जब 50 होगा ऑड नंबर, 50 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। अब कोई कहते हैं 1 से लेकर के 50 के बीच में, हम जानते हैं बच्चों इसके हाफ जो होगा कितना होगा 25 होगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी जो है ऑड नंबर यदि बीच में दिया है उसको आप लिख सकते हैं। यदि यही बच्चों कहते हैं इवेन नंबर का सम 1 to 2n के बीच में, इवेन द सम ऑफ, इसको पहले हटाते हैं, इवेन नंबर का सम वो यदि हम बात करें तो वहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, the sum of even number between 1 to 2n, 1 से लेकर 2n के बीच में यह कितने इवेन नंबर होगा और उस इवेन नंबर का सम क्या होगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूले होता है यूनिक फॉर्मेट, ठीक, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, इवेन नंबर 2 से होगा, 2 + 4 + 6 + इस तरह से ये 2n तक जाएगा। तो हम इसके बच्चों क्या रूल जानते हैं कि इसके बीच में जो है कितने इवेन नंबर होगा 2n के बीच में, 1 से लेकर 2n के बीच में n जो है n ऑड नंबर होता है और जो है n इवेन नंबर होता है, n ऑड नंबर होता है n। तो इवेन नंबर जो है वो इनटू इसकी जो नेक्स्ट टर्म क्या होगा n का n+1, ये जो प्रोडक्ट होगा n² + n, वही उसका आंसर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यही लेते हैं। ये 1 से लेकर 10 के बीच 10 तक का जो है ऑड नंबर इवेन नंबर है। इसका सम यदि आपको पूछा यहाँ पर कितने बार ऑड नंबर इवेन नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 × 6 ये 30 होगा, आप उसको जोड़ लीजिए। ठीक है, 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी इवेन नंबर का 2 + 4 + ये कह दिया या आपको 50 तक का इवेन नंबर का सॉल्व। तो बच्चों इसके बीच में कितने इवेन नंबर आएगा, 25 आएगा, 25 × 26 ये हो जाएगा 650 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, 650 आएगा। ठीक है, तो आप किसी भी जो है ऑड नंबर का सम आप जानते हैं वो भी लगातार हो तो उसका सम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन इवेन नंबर का सम परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा ये कह नहीं सकते। ठीक है, इतने भी पॉसिबल तो हो भी सकता है वो, ठीक है, लेकिन नहीं ये कभी नहीं होगा क्योंकि 2 लगातार, क्योंकि n × n+1 हो रहा है यहाँ पे, n × n+1, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये तभी होगा जब इसमें n+1 का टर्म क्या और सम होगा, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब जो है बच्चों नेक्स्ट
अब बच्चों कोई पूछ दे आपसे फाइंड द सम find the sum 49 to 100 odd number. Find the sum of 49 to 100 odd number. बच्चों 49 से 49 के जहाँ पे आप 50 करते हैं 50 टू 100 के बीच में ऑड नंबर कितना होगा, ठीक है, और उसका सम क्या होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर जानते हैं कि पहले यहाँ पे 1 to 100 का जो है सम निकाल लेंगे। 1 to 100 के लिए सम कितना हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं ऑड नंबर का सम जो होता है वो उसके जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 1 से 100 के बीच में 50 होगा ऑड नंबर, उसका स्क्वायर 2500 हो जाएगा। अब लेकिन 50 तक का मतलब 48 तक का 1 to 48 तक का सम जो है ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 50 से लेकर के 100 तक का जो है इवन नंबर ऑड नंबर का सम पूछा है। तो 1 से लेकर 48 तक का जो है ऑड नंबर का सम कितना हो जाएगा, 48 के बीच में कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1924 हो जाएगा। अब जो है इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा 50 to 100 ऑड नंबर का सम वो जो है 1924, ठीक है। 50 to 100 ऑड नंबर जो भी आ रहा है उसके बीच में उसका सम कितना होगा 1924, 576 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों एक और चीज बता दें आपको, 1 + 2 + 3 आपको n तक का सम पूछता है। n मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे 1 + 2 + 3 आप जो 20 तक का सम क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो बच्चों 20 × 21/2, क्योंकि n के यहाँ पे 20 रखेंगे और n + 1 20 + 1 21, 2 से कटेगा ये 10 और सम हो जाएगा ये 210। आपको 10 सेकंड में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पूछ दे आपको 1 से लेकर 100 के बीच में जो 100 के जो है कितना होगा, 100 × 101, क्यों n के जगह पर यहाँ पे 100 रखेंगे, 100 और 100 + 1 101/2 50, तो ये 50-50 का जमाना आ जाएगा। आपका मतलब यहाँ पे 50-100-50 हो जाएगा इसका आंसर। आप किसी भी चीज़ का जो है आप सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप बहुत छोटी छोटी चीज़ को हम इसमें जो है प्रयास करेंगे कि आपको सिखाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोई वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको कोई यूनिक चीज़ बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। हमारे बच्चों यदि वीडियोस पसंद आता है आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये किसी गरीब का भी इससे जो है भला हो जाए, किसी कमज़ोर बच्चे का भी इससे भला हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।